हेलो स्टूडेंट, जीआर मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार आज आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B तो दिखाए कि कोण A बराबर कोण B। अब यहाँ कहता है कोण A और कोण B न्यून कोण है। अब देखिए ये त्रिभुज है और त्रिभुज में ये कोण जो होता है ये 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा तो न्यून कोण ये होगा और न्यून कोण ये हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा तो न्यून कोण। अभी देखिए तो न्यून कोण ए और बी न्यून कोण है तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, तो ये हो जाएगा सी। अब यहाँ देखिए कि कहता है cos A और cos B बराबर है, तो इसको हल करिए, इसका सॉल्यूशन कीजिए। तो देखिए cos A तो cos थीटा होता है B/H। अब यहाँ देखिए कि cos A तो A के सामने वाला जो भुजा होगा, एंगल A ये है, इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये हो जाएगा लंब। तो हमको चाहिए आधार, तो आधार हो जाएगा ये AC। AC क्या हो जाएगा आधार, तो ये हो जाएगा AC और कर्ण हो जाएगा AB। कर्ण क्या हो जाएगा AB। ये cos A का मान निकल गया। अब देखिए cos B का मान निकालिए, cos B, और cos B का फार्मूला भी वही होगा B/H। अब देखिए B यहाँ इस एंगल में है तो इसके सामने का जो भुजा होगा वो हो जाएगा लंब, तो आधार क्या हो जाएगा BC, आधार हो जाएगा BC। तो ये हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AB। कर्ण क्या हो जाएगा AB, कर्ण हो गया AB। अब यहाँ कहता है कि cos A और cos B क्या है बराबर है, cos A cos B बराबर है। तो जब cos A cos B बराबर होगा तो देखिए आगे क्या होगा। cos A बराबर cos B। अब cos A का वैल्यू दे दीजिए, तो cos A का जो वैल्यू है वो है AC/AB और cos B का जो वैल्यू है BC/AB। अब देखिए यहाँ पे इस नीचे वाले को नीचे वाले से काट दीजिए, इससे ही कट जाएगा। तो अब यहाँ पर आइए इधर, तो ये हो गया AC बराबर BC। अब देखिए AC तो AC कौन भुजा हो गया ये भुजा, ये हो गया AC भुजा, और BC कौन भुजा हो जाएगा BC, तो BC हो गया ये भुजा। तो ये भुजा इस भुजा के क्या है बराबर है। जब भुजा भुजा के बराबर है तो ये कोण भी इस कोण के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। जब दो भुजा बराबर होगा तो दो कोण भी बराबर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ लिखना पड़ेगा शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से कोण A बराबर है कोण B का। PROVED प्रूव्ड, यही इसको सिद्ध करना था कि कोण A जो है कोण B के क्या है बराबर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहला नंबर में है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। दूसरा में है cot स्क्वायर थीटा का मान निकाले। अब देखिए इसको हल कीजिए। तो पहले लीजिए नंबर 1 पहला में क्या है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। नीचे में है 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब देखिए
तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला आप बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर। नीचे भी हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस ए हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या करना है, तो मान बैठाना है। तो मान जो बैठाइएगा, तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि कॉट थीटा दिया है, कॉट थीटा दिया है 7/8, और कॉट थीटा बराबर होता है b/p। तो b हो गया 7 और p हो गया 8। तो b और p मालूम है, तो आप यहाँ h निकाल लीजिए। तो h बराबर होता है √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको p दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर, अब b दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। तो 49 और 64 दोनों को जोड़ दीजिए, तो 9 4 13 का 3 हासिल 1 6 4 10 1 11। ये हो गया √113। तो 113 का तो स्क्वायर रूट टूटेगा नहीं, तो ये रह जाएगा इतना ही। अब इसको आगे बढ़ाइए, देखिए कॉट थीटा का जो मान होगा, तो ये हो जाएगा आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माने बैठा दीजिए 1 माइनस साइन थीटा का मान होता है p/h। तो p कितना है, तो p यहाँ दिया हुआ है 8, तो p का मान ले लीजिए 8 और h, तो h हो जाएगा √113। तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। चलिए, और नीचे हो जाएगा आपको 1 माइनस, और ये हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा होता है b/h, तो b कितना है, तो b है 7 और h है √113। इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए, तो ये हो जाएगा आपको 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो ये हो जाएगा 113। कितना हो जाएगा, 113। अब यहाँ इसके नीचे आइए, तो 1 रहेगा, और इस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और नीचे हो जाएगा स्क्वायर से उठा जाएगा तो 113। इसके नीचे 1 ले लीजिए, इसके भी नीचे 1 ले लीजिए। इसको आप क्या कीजिए, तो इसका एलसीएम कीजिए। यहाँ देखिए, तो इसका आप एलसीएम कीजिएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 113। तो ये हो जाएगा 113 और माइनस 64। इसके नीचे भी एलसीएम करिएगा, तो ये हो जाएगा 113। तो ये हो जाएगा 113 और माइनस 49। तो नीचे वाला से कट जाएगा। तो अब यहाँ बचेगा 113 में से 64 घटाइए, तो ये हो गया, एक पैंचा लीजिएगा 13, 13 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 9। तो ये बच गया अब 10, 10 में से 6 गया तो ये हो जाएगा 4, और नीचे हो जाएगा 13 में से 9 गया तो 4, ये बच गया अब 10, 10 में से 4 गया तो 6। अब यहाँ आ गया 49/64, ये हो जाएगा आंसर। दूसरा नंबर में आता है, बोल रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा हो जाता है b/p। अब देखिए b का जो यहाँ पर वैल्यू है, तो b दिया हुआ है 7 और p दिया हुआ है 8। b दिया हुआ है 7 और p दिया हुआ है 8। या कॉट थीटा का डायरेक्ट फार्मूला मतलब माने दिया हुआ है, इसका आप क्या कर दीजिए, तो स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा आंसर। है यदि 3 cot a बराबर 4,
तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ये पूछ रहा है। मतलब ये बराबर है या नहीं। तो आप इसको क्या कीजिए, LHS को अलग तोड़ लीजिए और RHS को अलग तोड़ लीजिए। तो यहाँ से पता चल जाएगा दोनों का वैल्यू सेम आएगा तो वो बराबर होगा, अगर दोनों का वैल्यू सेम नहीं आएगा तो वो बराबर नहीं होगा। देखिए यहाँ 3 cot A बराबर 4, तो ये हो जाएगा आपको cot A बराबर 4/3 और cot थीटा हो जाएगा आपको B/P। अब यहाँ पे H निकालना पड़ेगा आपको, H निकालिएगा तो H बराबर फार्मूला होता है P² प्लस B²। अब देखिए P कितना है, तो P है 3 का स्क्वायर, अब B कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25 और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हो जाएगा आपको 5। तो ये निकल गया H, क्या निकल गया H। अब देखिए इस साइड में हमको LHS निकालना है, तो LHS कितना है, LHS है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और नीचे में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इसका वैल्यू बैठाइए तो ये हो जाएगा 1 और टेन थीटा होता है P/B, तो P कितना है 3 और B कितना है 4, इसका होल स्क्वायर। इसके नीचे हो जाएगा 1 प्लस, फिर मान तो वही होगा टेन थीटा का P/B, तो 3/4 इसका होल स्क्वायर। आइए अब देखिए ये 1 है माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसके नीचे 1 का 1 रहेगा प्लस का प्लस, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसके नीचे 1 ले लीजिए, इसके भी नीचे 1 ले लीजिए और इसको LCM कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको ये हो जाएगा 1 और 16, मतलब 1 और 16 का जो LCM हो जाएगा ये 16 होगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9। इसके नीचे में भी हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9, तो ये नीचे वाला जो 16 है कट जाएगा। तो अब बचा जो ऊपर में उसको क्या कीजिए, तो 16 में से 7 घटा दीजिए, 16 में से 9 घटा दीजिए, तो 16 में से जो 9 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 7 और नीचे में 16 में 9 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपको 25। तो ये आ गया आपका कौन सी LHS। अब आप निकालिए RHS, तो RHS में है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है, तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है B/H, तो B हमको मालूम है, B कितना है तो 4 और H कितना है, तो H आया है 5, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। साइन थीटा हो गया P/H, तो P कितना है 3 और H कितना है तो 5, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब देखिए इसका जो लघुत्तम लेंगे तो 25 का लघुत्तम 25 होगा, तो ऊपर वाला वही रह जाएगा 16 माइनस 9। अगर नीचे में लघुत्तम सेम होता है तो ऊपर वाला वही रहेगा। अब 16 में से 9 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 7/25। तो अब देखिए RHS भी हमको आ गया 7/25 यहाँ पे और LHS भी आया 7/25। तो हम यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब पहला नंबर में है कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। अब देखिए इसका मान निकालना है, तो इसमें सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ दे दिया है कि त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है,
मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में जो कोण समकोण है, ये समकोण है, तो इसका क्या नाम है, तो बी। कहता है ये बी है समकोण, ठीक है। ये बी हो गया तो ये ए हो गया, ए बी तो ये क्या हो जाएगा, सी। त्रिभुज ए बी सी हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि टेन ए, अब देखिए यहाँ दिया हुआ है कि टेन ए बराबर 1/√3, तो टेन थीटा होता है P/B। अब टेन ए एंगल में क्या है, मतलब कोण में क्या दिया है, ए, तो ए के सामने वाला जो भुजा होता है ये लंब होता है, तो लंब कितना हो जाएगा 1, और आधार ये हो जाएगा, तो आधार कितना हो जाएगा √3। अब देखिए आधार भी दे दिया और लंब भी दे दिया, तो हमको निकालना है कर्ण, और कर्ण मतलब h निकालना है, और h बराबर फॉर्मूला होता है √p² + b²। अब देखिए तो p दे दिया है कितना, तो 1 का स्क्वायर, b है √3 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3, और 3 और 1 जुड़ जाएगा तो 4, और 4 का वर्गमूल हो जाता है 2। 4 का कितना वर्गमूल हो जाएगा 2, तो ये निकल गया 2। अब यहाँ देखिए नंबर 1 में कहता है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब इस पे मान बैठाइए। साइन थीटा होता है, देखिए यहाँ पर है ए, तो ए के सामने वाला जो ये भुजा हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, और साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा 1, और कर्ण कितना हो जाएगा 2, तो इसका हो जाएगा 1/2। अब ये हो गया कॉस सी, तो कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, तो अब सी है इसके कोण में, तो ये सी कोण ये है, और इसके सामने वाला जो ये भुजा हो जाएगा ये हो जाएगा लंब, हमको चाहिए आधार, तो ये हो जाएगा आधार, तो आधार हो जाएगा 1, और कर्ण रहेगा वही 2। अब यहाँ हो गया कॉस ए, तो ए के सामने वाला ये हो जाएगा लंब, तो आधार हो जाएगा ये, तो आधार हो गया √3 आधार हो गया √3, और कर्ण हो जाएगा 2। अब देखिए साइन सी, अब सी इस एंगल में है तो सी के सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, और साइन में चाहिए लंब, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब हो गया √3, और कर्ण हो जाएगा 2। आइए आगे। अब देखिए 1 को गुना करिएगा तो कितना होगा 1, और 2 को गुना करिएगा तो 4। अब √3 को गुना करिएगा तो ये हो जाएगा √9, और ये 2 को गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 4। अब देखिए 4, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस √9 का वर्गमूल होता है 3, तो 3/4। अब इसका लघुत्तम लीजिए 4 4 का, तो 4 हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 1 + 3 वही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपको 3 1 4, तो इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 4/4। अब काटिए 4 एकान 4, 4 एकान 4, तो ये हो जाएगा 1, और 1 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 9वां का सवाल नंबर 2, तो इसमें क्या कहता है कि कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब यहाँ देखिए कॉस ए, तो कॉस थीटा होगा आधार बट्टे कर्ण। अब देखिए ए एंगल में क्या है ए, तो ए के सामने वाला ये क्या होगा लंब, तो आधार क्या हो जाएगा √3, तो आधार और कर्ण क्या होगा 2। अब देखिए कॉस सी, सी के सामने वाला ये क्या होगा लंब, तो आधार क्या होगा 1, तो 1/2। अब यहाँ देखिए साइन ए, तो ए के सामने वाला लंब हो जाएगा, तो साइन में लंब चाहिए तो 1/2 कर्ण। अब देखिए साइन सी, तो सी के सामने वाला ये हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा √3/2। आइए देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3, इसको इससे तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा फिर √3, ये हो जाएगा 4। अब देखिए √3/4 इधर प्लस में है, √3/4 इधर माइनस में है, तो यहाँ आप काट दीजिए तो भी यहाँ आपका आंसर आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 10 है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो PR + QR = 25 सेंटीमीटर
और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें कह रहा है इसको सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है। तो इसको जो आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसमें कह रहा है कि त्रिभुज है पी क्यू आर, तो एक त्रिभुज ले लेते हैं पी क्यू आर, एक त्रिभुज ले लेते हैं पी क्यू आर। इसमें कहता है क्यू कौन समकोण है, तो ये कौन समकोण है, इसका नाम है क्यू। अब ये हो गया क्यू तो ये हो जाएगा पी तो ये हो जाएगा आर। अब त्रिभुज हो गया पी क्यू आर। अब इसमें कहता है कि भुजा दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर पी आर को हम यहाँ रखते हैं पी आर तो ये क्यू आर उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। अब देखिए पी आर का मान हमको ये निकल गया। अच्छा एक चीज़ और दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए पी क्यू कितना दिया 5, तो पी क्यू यहाँ है पी और क्यू, तो ई हो जाएगा आपको 5 सेंटीमीटर और ये दोनों देख लेते हैं। अब देखिए फार्मूला है आप पढ़े होंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय से लिया गया है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण कौन है, तो कर्ण है पी आर, और पी आर का मान कितना दिया, यहाँ देखिए पी आर का मान है 25 माइनस क्यू आर, तो ई आप इसको बैठा दीजिए 25 माइनस क्यू आर और इसका होल स्क्वायर। इधर लंब कितना है हो जाएगा, तो लंब हो गया आपको ये, तो ये लंब हो जाएगा तो ये पी क्यू कितना दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा आपको 5 का स्क्वायर। आधार क्या हो जाएगा क्यू आर, तो क्यू आर हमको मालूम नहीं है तो ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या कीजिए आप, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 25 हो जाएगा ए और माइनस क्यू आर हो जाएगा बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2 गुने ए गुने बी, तो बी की जगह हो जाएगा क्यू आर, प्लस बी का स्क्वायर तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर होगा तो क्यू आर का स्क्वायर रहेगा। अब देखिए बराबर को उस साइड और इस साइड क्यू आर का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ जो बचेगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 25 दूनी 50 क्यू आर और उधर हो जाएगा 25। अब इसको उस साइड ले जाएंगे तो -50 कितना है -50 क्यू आर और इधर है 25 और 625 को उधर ले जाएंगे तो -625 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करिए तो घटाइए, तो ये हो जाएगा -50 क्यू आर और ये घर जाएगा तो हो जाएगा -600, माइनस माइनस कट गया 50 से 50, अब 50 बढ़े एगो 0 से 0 कट जाएगा तो 50 5 12 5 60 50 बढ़े तो ई हो जाएगा आपको कितना 12। ये क्या निकल गया तो क्यू आर कितना निकल गया तो 12, क्यू आर कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब देखिए कि क्यू आर कितना निकला 12 सेंटीमीटर, तो क्यू आर हो गया ये, तो ये हो गया 12। अब आपको क्या निकालना है तो पी आर निकालना है, पी आर आपको मालूम नहीं है तो चलिए इस साइड में ये तो यहीं पे निकाल दीजिए पी आर। तो देखिए पी आर बराबर यहाँ पे है 25 माइनस क्यू आर। अब देखिए 25 और क्यू आर निकल गया है 12, तो 25 में से 12 घटाइएगा तो ये निकल जाएगा 13, ये हो गया 13 सेंटीमीटर। ये भुजा निकल गया 13 सेंटीमीटर। अब बारी बारी से आप निकाल लीजिए। नंबर 1 में क्या निकालना है तो साइन पी, यहाँ देखिए कि तो क्या निकालना है साइन पी, तो ये हो जाएगा साइन
पी, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बट्टे एच, पी बट्टे एच। अब देखिए साइन पी, पी इस कोण में है तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी 12 और एच हो जाएगा आपको 13। तो ये हो गया 12/13, एक आंसर हो गया ये। दूसरा निकालना है कॉस पी, कॉस पी तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा तो ये क्या होगा आधार, तो ये हो जाएगा 5/13। और तीसरा है टेन पी, टेन पी और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब ई हो जाएगा आधार ई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/5। कितना हो जाएगा 12/5, तो ये हो गया आंसर। और यही तीनों आपको निकालना था, साइन पी, कॉस पी और टेन पी, और ये तीनों निकल गया।